नमस्कार दोस्तों, द 21st ऑफ जून आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर, बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। थंडरस्टॉर्म सेफ्टी टिप्स, मानसून में कड़कती बिजली कहीं आप पर ना गिर जाए। बचने के लिए जाने ये जरूरी बातें। मानसून की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बरसात का मौसम राहत के साथ साथ कई बार खतरे भी लेकर आता है। जब बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो जाती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं, संभावना भी बढ़ जाती है। भारत में हर साल सैकड़ों लोगों की जान आकाशीय बिजली गिरने से चली जाती है। ग्रामीण इलाकों में ये खतरा ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ लोग खुले खेतों में या पेड़ों के नीचे आश्रय लेने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन यदि कुछ जरूरी सावधानियों को समय रहते अपनाया जाए तो इस प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं आकाशीय बिजली लाइटनिंग से कैसे बचा जा सकता है। इसके साथ ही किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप किसी खेत, मैदान या खुले इलाके में हैं और मौसम अचानक बिगड़ जाता है तो सबसे पहले किसी सुरक्षित, मजबूत और पक्की छत वाली जगह का आश्रय लें। लेकिन इस दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हो, क्योंकि बिजली सबसे पहले ऊंची वस्तुओं पर ही गिरती है और पेड़ इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। रेन अलर्ट, अगले 3 घंटे हरियाणा के लिए भारी। इन जिलों में गरज चमक के साथ होगी झमाझम बारिश। हरियाणा डेस्क, हरियाणा में मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने हाल ही में मौसम को लेकर नई अपडेट जारी की है। आईएमडी ने सूबे के कई जिलों में अगले 3 घंटों में बारिश की संभावना जताई है। द 25th ऑफ जून तक प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। द 28th ऑफ जून तक राज्य में मानसून आ सकता है। पिछले 24 घंटे के मौसम में हुए बदलाव की बात करें तो प्रदेश भर के सभी जिलों के अधिकतम तापमान में केवल बढ़ोतरी ही दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटों में अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, हिसार जिलों व आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक व हवाओं के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। यूपी में मानसून का ट्रिपल अटैक, 54 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट, 70 से अधिक इलाकों में बिजली आंधी का कहर। हैवी रेन इन यूपी। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में यूपी के पूर्वी भाग में जोरदार बारिश हुई। अनुमानित बारिश 4.2 के सापेक्ष 7.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 71% अधिक है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.1 के मुकाबले 3.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 54% अधिक है। इस दौरान प्रदेश में बिजली गिरने से मौतों की भी खबर है। प्रयागराज में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल भी हैं। बिहार वेदर, आज इन जिलों में बारिश मचाएगी तबाही। आईएमडी की लोगों से सतर्क रहने की अपील। बिहार वेदर, बिहार में अगले 4 दिन भारी बारिश मचाएगी तबाही। पटना सहित 17 जिलों में येलो अलर्ट। वज्रपात से बेगूसराय में 2 की मौत, बाढ़ का खतरा बढ़ा। आईएमडी की चेतावनी जारी। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को 17 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक पटना, दक्षिण बिहार और उत्तर पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किमी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा है। आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बांका और कटिहार में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और पूर्वी जिलों में तेज हवाएं और वज्रपात का जोखिम है। शनिवार को पटना में 8.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मॉनसून ने देश में लगभग हर राज्य में एंट्री ले ली है। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की कई नदियां उफान पर है। इस कारण सिरोही जिले में दिल्ली गुजरात नेशनल हाईवे पर पानी भर गया। वहीं जोधपुर में पुलिया पार कर रही कार नाले में गिर गई। पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। इधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में शुक्रवार रात से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। गुप्त गोदावरी पहाड़ी पर पानी का बहाव तेज होने से श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। गुना में कोहन नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने से 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं ओडिशा के बालासोर जिले में स्वर्णरेखा नदी में अचानक आई बाढ़ से 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कर्नाटक में पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद येदकुमारी और श्रीबागिलू रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के कारण गिरे पेड़ को बचाव कर्मियों ने काटकर हटाया। मानसून अब केवल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में ही पहुंचना बाकी है। मौसम विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत 8 राज्यों में येलो अलर्ट है। अलर्ट पर पंजाब के ये जिले। अगले 3 घंटे रहे बेहद सावधान। पंजाब में आज दोपहर हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत ली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच आज अचानक लोगों के फोन बजने लगे।
NDMAEW यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लोगों को अलर्ट करते हुए संदेश भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अगले 3 घंटों में होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला में अलग अलग जगहों पर मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। वहीं किसी भी आपात स्थिति में 112 पंजाब SDMA पर कॉल करें। छत्तीसगढ़ वेदर, सोमवार से फिर बदलेगा मौसम। आज कई जिलों में मेघगर्जन बिजली बारिश का अलर्ट, पड़े IMD का नया अपडेट। रायपुर में आज मौसम आकाश सामान्यतः मेघ में रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। आज 22 जून से मानसून की गतिविधियों में कमी आने लगेगी, जिससे प्रदेश में 2 to 3 दिन हल्की बारिश होगी, लेकिन 25 to 26 जून के बाद फिर मानसून के सक्रिय होते ही झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आज रविवार को सरगुजा सहित उत्तरी छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में और बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर में आकाश सामान्यतः मेघ में रहने व गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। 22 जून से पूरे छत्तीसगढ़ में वर्षा के वितरण में कमी आने की संभावना है। श्रीनगर रिकॉर्ड्स 4th hottest June night in 134 years. Srinagar, the 21-day intense summer period locally known as Varat, began in Kashmir on Saturday, with the valley witnessing extreme temperatures, in some cases surpassing those recorded in Jammu division. Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir, recorded a day temperature of 34.8 degrees Celsius, slightly lower than Friday's scorching 35.5 degrees Celsius. Yet, it remained hotter than Jammu, where the temperature settled at 33.0 degrees Celsius, an unusual occurrence during peak summer. हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानिए अपने जिले का हाल। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 27 जून तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बार मानसून जल्दी आया है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश में 5 जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिस पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट दिया है। राज्य के 5 जिलों में मानसून रविवार को प्रवेश करेगा। शनिवार को राज्य के अधिकांश स्थानों पर मौसम खराब बना रहा। राजधानी शिमला में पूरा दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार 23, 25 व 26 जून को अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होगी। हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर में हैवी रेनफॉल होगा। इन 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है, उसके अनुसार 21, 24 व 27 जून को कुछ स्थानों पर बारिश होगी, तो वहीं 22, 23, 25 व 26 जून को भारी बारिश के 2 स्पेल होंगे। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। दिल्ली को दगा क्यों दे रहा मौसम, मानसून आ क्यों नहीं रहा। उमस भरी गर्मी ने लोगों को किया बेहाल। IMD ने जुलान नजर आ रहा है। कहीं पर धूप और उमस से लोगों का हाल बेहाल है, तो कहीं पर भारी बारिश हो रही है। जी हां, आपको बता दें, बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने के लिए मिली, लेकिन वहीं कई हिस्से ऐसे थे जहां पर देर शाम तक धूप निकली रही और धूप रहने के साथ ही उमस भी रही, जिस वजह से लोगों को मिला जुला मौसम देखने के लिए मिला। बात करें पूरे NCR की, तो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव समेत गाजियाबाद के भी कई हिस्सों में अच्छी बारिश कल देखने के लिए मिली। बात करें आज के मौसम की, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आज भी दिल्ली NCR में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस दौरान कहीं पर भारी बारिश तो कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे मौसम के दौरान पूरे दिल्ली NCR में तापमान फिलहाल 31 से 33 डिग्री सेल्सियस पर टिका हुआ है। तापमान स्थिर रहने की वजह से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक आज भी दिल्ली NCR के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। बारिश देर शाम या फिर रात में हो सकती है, जबकि दिन के वक्त फिलहाल हल्की धूप रहेगी, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इसके अलावा ठंडी हवाएं भी रुक रुक कर चलती रहेंगी। फिलहाल मौसम पूरी तरह से मिला जुला हुआ नजर आएगा और तो और उमस भी आज रह सकती है। लेकिन आपको बता दें कि
कि 27 जून तक अब बारिश होने का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी कर दिया है। यानी आज 22 जून से लेकर 27 जून तक पूरे दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। गर्मी की फिलहाल दिल्ली एनसीआर से विदाई हो चुकी है और उमस भी अब बीच में बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अब लोगों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही तापमान 40 या 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। तापमान फिलहाल अब लगातार बारिश की वजह से 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये येलो अलर्ट देर शाम और रात का है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में अच्छी बारिश लगातार देखने के लिए मिल रही है, जबकि कुछ हिस्सों में फिलहाल धूप है और उमस है। ऐसे में लगातार बारिश का दौर पूरे दिल्ली एनसीआर में एक साथ होने का 24 या 25 जून से शुरू हो सकता है। अभी कुछ हिस्सों में हो रही बारिश लगातार पूरे दिल्ली एनसीआर में जल्द ही होगी, यानी मॉनसून भी अगले 2 से 1 दिन के अंदर कभी भी दस्तक दे सकता है। मॉनसून आने के साथ ही एक ही वक्त पर पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी।